पूरे रमज़ान में ये सब कुछ तो सीखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रमज़ान आता है हमारे अखलाक संवारने के लिए, रमज़ान आता है हमारे मामलात संवारने के लिए, रमज़ान आता है पूरी सोसाइटी के अंदर एक बेदारी की लहर दौड़ाने के लिए। किस तरह से हर कोई भूखा रह के दूसरों की भूख को महसूस करता है। कितने बड़े पैमाने पे लोग इफ्तार करवाते हैं उन लोगों को जो अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। कितने बड़े पैमाने पे मुसलमान दुनिया के हर मुल्क में इसका इंतज़ाम करते हैं। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी ट्रेनिंग है जो भूख की वजह से दी जाती है, प्यास की वजह से दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तजर्बे में डाल दिया और रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुआ शहरुल मुआसात, ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है। हाँ, रमज़ान में कितनी बरकत है कि इसकी वजह से पेशेंस आती है। इस रमज़ान में रोज़े की वजह से जब 20 रोज़े गुजर चुकते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। पहले भी तरावीह पढ़ते थे लेकिन ताक रातों में खास तौर पर, लेकिन बाकी रातों में भी हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन जोड़ने के लिए, तजदीद ईमान के लिए, अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए महफिलों का इनेकाद, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे नवाफिल में कुरान मजीद का सुनना, दुआएं करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, कितना खूबसूरत है रमज़ान। अल्लाहु अकबर। जब रमज़ान आता है रहमतों का पैगाम लेकर आता है, जब रमज़ान आता है मग़फ़िरत का सामान लेकर आता है। हम अल्लाह कसरत से मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में हर अमल का सवाब भी कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए इस महीने में सदका भी ज़्यादा होता है। इस महीने में मजालिस होती हैं जिसमें ये बात न सुनाऊं। शेख सालेह इब्न उसैमीन अकीदा वास्तिया की शरह के मुकदमे में लिखते हैं, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। अब इमेजिन करेंगे दुनिया में हम कितनी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं, इंसानों से, और फिर कभी कोई अपने प्रोफेशन से, किसी को अपने बिजनेस से, किसी को किसी और चीज़ से मोहब्बत होती है। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है उनसे इन टच रहता है। रमज़ान का पैगाम है स्टे इन टच विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि आपके दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद कभी मध्यम न पड़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते रहे। सोचें रोज़े की हालत में आप किस तरह से अल्लाह ताला के साथ मुताल्लिक रहते हैं कि आपको भूख लगे तो आपको अल्लाह ताला याद आते हैं, आपको प्यास लगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आपकी सोच जाती है। आपके पास कोई ना हो, तन्हाई हो, हर नेमत मौजूद हो, इसके बावजूद आप रोज़ा तोड़ना नहीं चाहते, आपको अल्लाह ताला याद रहते हैं। तो अल्लाह की याद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद वो तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद को आप समझना चाहें तो अपनी जिंदगी में देखें। आपके हाथों में जो मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, जितनी डिवाइसेस आपके पास हैं, इनकी एक खास नौयत की, एक खास लिमिट की मेमोरी होती है। उस मेमोरी के मुताबिक हम उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई और ऐसी डिवाइस हो। हर एक की मेमोरी के साथ उसका गहरा कनेक्शन होता है। तो आप देखिए कि दुनिया में पुरसुकून इत्मीनान वाली जिंदगी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करने की कितनी जरूरत है।
अल्लाह ताला ने सादगी के साथ ऐसी बात इरशाद फरमाई है जो हर एक के लिए समझनी बहुत आसान, यकीन करना बहुत इजी है और बरतना भी बहुत आसान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र आम दिनों में भी करते हैं, लेकिन रमजान में जिक्र करने वाले अजीब अजीब तजर्बे करते हैं। क्योंकि आपको भूख लगे और आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, भूख का एहसास ही खत्म हो जाता है। आपको प्यास लगे, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कर लें, एहसास ही खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद खिलाते पिलाते हैं जिक्र करने वालों को। और फिर आप देखें कि इस जिक्र की वजह से एक इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी चेंज आती है। जिक्र करने की वजह से एक इंसान का दिल जब अल्लाह ताला से मुताल्लिक रहता है तो इंसान उसकी पसंद नापसंद को सोचने पर मजबूर हो जाता है। जिसे याद करता हूँ, आप याद नहीं करते अपने प्यारों को जिनको हम याद करते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं। हमारे दिल में लामोहल्ला आता है उन्हें क्या चीज पसंद है। हम खाने में, बरतने में, पहनने में कितनी चीजों के बारे में सोचते हैं और बिल आखिर हमारा जी चाहता है कि अगर हमारा कोई प्यारा दूर है तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी यादों की वजह से हम चाहते हैं हम उसको कोई तोहफा भिजवा दें जो उसे पसंद आ जाए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है कि इंसान उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और मैं बहुत प्यारी हदीस आपके सामने रखना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं बादशाह कायनात का दिल कैसा होगा? हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, उसकी कैफियत नहीं बयान कर सकते। लेकिन हमें यह पता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह जैसा दिल, अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं। जब वो मेरा जिक्र किसी मजलिस में करता है तो मैं उससे ज्यादा अच्छी मजलिस में उसका तज़किरा करता हूं। आप सोच सकते हैं इस वक्त ये हमारा बिलीफ है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला ज्यादा अच्छी मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में तज़किरा कर सकते हैं, तज़किरा करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं अल्लाह ताला आज और हर उस वक्त में जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं फरिश्तों से आपका जिक्र करते हैं। मैं सोचूं तो मेरा दिल, मेरा जहन इमेजिन नहीं कर पाता। मैं अपनी औकात को देखती हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को देखती हूँ कि अल्लाह ताला फर्श पर रहने वालों का तज़किरा अर्श के करीब रहने वालों से करें, ये कितना बड़ा एजाज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। वो एक हाथ चलता है मैं दो हाथ चल के उसकी तरफ जाता हूँ। वो मेरी तरफ चल के आता है मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत है, एक तरफ बंदे की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं बंदा अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करे कि वो अल्लाह की यादों को अपने दिल में बसा ले। बस दुनिया में है तो यही कुछ कि इंसान अपने रब को याद करना चाहता है तो उसकी डिजायर्स, कुछ डाउट्स, कुछ खदशात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो माहौल जिसमें हम रहते हैं वो चीजें हम पे हावी आ जाती हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ही को भूल जाते हैं। मक्का के एक पहाड़ पे मैंने लिखे देखा, अगरचे ये बात कुरान मजीद में बहुत दफा पढ़ी थी, इस कदर दिल को तस्कीन हुई, वस्कुर रब्बका इज़ा नसीत। वो कितना बड़ा है, वो कितना हलीम है जो हमें कहता है अपने रब को याद करो जब आप भूल जाओ।
यानी आप अगर भूल जाते हो तो अल्लाह ताला आपकी भूल को माफ कर देता है, फिर याद कर लो। जब आप भूल जाओ, आपके जहन में जिस वक्त भी अल्लाह ताला का ख्याल आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जरूर अपनी याद से, अपनी रहमत से नवाजेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज की रात उसकी करम नवाजी है, और ज़िंदगी में कितने करम हैं जिनको हम याद करें। आज की अफ्तार में आपने जो कुछ खाया, आप सोच सकते हैं ज़मीन ने वो सब कुछ कैसे उगाया, किन किन वास्तों से होता हुआ आपके पास पहुंचा। एक दस्तरखान, एक टेबल और हजारों नेमतें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, गिन नहीं सकते। आप अपनी आंखों को देखिए, आप अपनी आंखों का सौदा कर सकते हैं। अगर आपको कोई अरबों रुपया भी दे तो आप कभी अपनी आंखें बेचने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। आपके कान हमारे कान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे कानों को सदा से, जब से हम पैदा हुए, सुनने वाला बनाया। हम सुन सकते हैं, हमें जुबान दी, हम बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कोविड में जब लोगों को कोरोना होता रहा और सूंघने की हिस्स वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती थी, तो कितनी तकलीफ में आ जाते थे लोग। पता ही नहीं चलता था, कुछ जल गया। खुशबू हमारी जिंदगी के लिए कितनी नागजीर है। खुशबू हम पे कितनी असरअंदाज होती है। खुशबू ही गोया रूठ जाती है इंसानों से जब कभी नाक की सूंघने की हिस्स अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं। आप इमेजिन करें, हमारा जहन सोचता है, हम महसूस कर सकते हैं, टच करते हैं ना तो हमें टच का पता चलता है। अगर ये हिस्स ख़त्म हो जाए, आप सोच नहीं सकते इंसान कितनी तकलीफ में आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, गिन नहीं सकते। लेकिन अल्लाह के इनामात में से बहुत बड़ा इनाम जिसका तज़किरा उसने कुरान मजीद में किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वसी रहमत वाले ने। कितनी वसी है उसकी वुस्सतों को देखें आप, जितना आगे आगे चलते जाएंगे उसकी वुस्सतें और वसी होती जाएंगी। वसी रहमत वाले ने कुरान की तालीम दी है। ये मंतफ कुरान है, ये नुज़ूल कुरान का महीना है, और ये नुज़ूल कुरान की सेलिब्रेशंस हैं जो पूरी दुनिया में जारी हैं। और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान का महीना सेलिब्रेट होता है, आखिरी अशरे की ताक रातें सेलिब्रेट होती हैं। ज़ौक़ व शौक़ के साथ इन्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद के नुज़ूल का ये मामला है, और ये नुज़ूल कुरान की रात है। अल्लाह ताला हमें इस कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। और हमें आज की रात में यह भी देखना है कुरान ने कैसे लोगों के दिल बदले थे, कैसे उनकी ज़िंदगियां बदल गई थी। आज कुरान हमारे दिलों पर क्या वैसे ही असरअंदाज हो रहा है? क्या कुरान का ये असर हमारे दिलों पर और उन लोगों पर मुख्तलिफ तो नहीं है? मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ वो मक्का की वादी, बलद अमीन है, मुक़द्दस वादी जिसकी बुनियाद हमारी माँ सईदा हाजरा ने रखी थी। पहाड़ों में घिरा हुआ वादी फारा, रेतला और पथरीला इलाका है। धूप की शिद्दत हो तो पांव रखने भी मुश्किल हो जाते हैं। धूप की शिद्दत की वजह से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज को भी थोड़ा ठंडे वक्त में अदा करने का हुक्म दिया था। वहाँ की सर्दियाँ भी शायद वैसी सर्द नहीं होती जैसे हमारे इलाकों में होती हैं। शिद्दत की धूप है, गर्मी का मौसम है, और कैसे इंसानों के दिल सख्त थे। बिलाल हबशी जो उस वक्त गुलाम थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान ले आए थे, उनका मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने गुलामों की ड्यूटी लगा दी। तपती रेत पर इतनी भारी चट्टान इसके सीने पे रखो कि इसकी पसलियां चिरचिरा जाएं। बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रख के उनसे कहा जाता था, अब भी बाज आ जाओ, अब भी मोहम्मद पर और मोहम्मद के खुदा पर ईमान लाना छोड़ दो तो माफ़ी मिल सकती है। बिलाल हबशी की एक ही सदा होती थी, अहद अहद अहद। अब सोचें, ऐसी आजमाइश अगर हम में से किसी पर आए तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ वो ताल्लुक़, वो मोहब्बत उसी तरह बरकरार रह सकती है? अब ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में। मुझे अपने बारे में सोचना है कि मेरे ये ईमान की तजदीद का वक्त है कि मेरा ईमान किस लेवल का है। यकीनन ईमान को तरोताज़ा करने में इन मजालिस का बहुत बड़ा किरदार होता है, जहाँ हम अपने रब की बातें करते हैं, जहाँ हम ईमान की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर किस कदर ज़्यादा अहले मक्का तशद्दुद पर उतर आए थे। आपके साथियों पर किस तरह जुल्म होता था। आप मक्का की उस वादी को भूल नहीं सकते जहाँ हज़रत सुमैया को उनके शर्मगाह में नेज़ा मार के उन्हें ख़त्म किया गया था। वो तो शहीद हो गई, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दर्जा पा गई, लेकिन किस जुर्म की सज़ा में कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाई थी। वही ने उनके दिल को छू लिया था। और आप इमेजिन करें, मैं भूल नहीं सकती हबशा के बादशाह के सामने पेश की जाने वाली वही का असर। मुसलमानों पर जब जुल्म तशद्दुद की चक्की तेजी से घूमने लगी, उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया और मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। अहले मक्का का तो ये मशगला बन गया था मुसलमानों को सज़ा दें। उनकी चीखों से, उनकी अजियतों से वो बहुत खुश होते थे, इंजॉय करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर शिद्दत ज़्यादा होती जा रही थी। मुसलमानों को वापस लाने के लिए अहले मक्का ने अपने एक काफिले को भेजा, बहुत सारे तहाइफ देके। नजाशी ने अपना दरबार सजाया, मेहमानों को भी बुलाया, डेलीगेशन को भी बुलाया और मजलूम मुसलमानों को भी बुला लिया। ऐसी मजलिस थी। और नजाशी ने पूछा कि आप लोगों के पास जो शख्स आया है जिसने नबुव्वत का दावा किया है, वो आपसे क्या कहता है? आप में से कोई बताएगा कि वो क्या तालीम देता है? क्यों ये लोग आपके दुश्मन हो गए? क्यों आप इनसे फरार होके हमारे पास आ गए? हजरत जाफर तैयार उठ खड़े हुए और कहने लगे, ए बादशाह, हम तो बुतों की परस्तिश करने वाले लोग थे, मुर्दार खाते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे, इंसानों को कत्ल करना हमारा मशगला था, सूद खाते थे, शराब पीते थे। फिर हम में से एक शख्स उठा, उसने कहा बुतों की बंदगी छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। उसने हमें कहा सिला रहमी करो, नेकी के काम करो। जब उसने हमें नमाज का हुक्म दिया, नेकी का हुक्म दिया, ये लोग हमारे मुखालिफ हो गए। नजाशी ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपके पास क्या वो
कोई ऐसा पैगाम लेकर आया है जिसे आप यहाँ पे सुना सको। तो उस पर बादशाह ने कहा, तो हज़रत जाफ़र ने कहा जी हाँ। अब आप इंतखाब देखिए, वो कुछ और भी सुना सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बादशाह क्रिश्चियन है, ईसाई बादशाह को उन्हीं के बारे में कोई बात सुनानी चाहिए। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरा मरियम की तिलावत शुरू की। सूरा मरियम बहुत खूबसूरत सूरत है, जिसमें हज़रत मरियम के हालात हैं, उनसे पहले हज़रत ज़करिया के यहाँ औलाद पैदा होने के वाक़यात हैं, हज़रत याह्या की पैदाइश, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। तो यूँ लगता है कि आपके ख़ानदान की कहानी है। एक वो ख़ानदान है जिसमें हम पैदा हुए, और एक वो ख़ानदान है जो हमारा बिलीवर्स का ख़ानदान है। और ज़मीन पर बसने वाले चाहे किसी दौर के भी थे, बिलीवर्स का ख़ानदान तो एक ही है। तो जब हज़रत जाफ़र ने शुरू किया, नजाशी की आंखें आंसुओं से भर आईं। ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, जिक्र है तेरे रब की रहमत का उसके बंदे ज़करिया पर। इज़नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा कि मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, मेरी बीवी बांझ है, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, लेकिन ऐ मेरे रब मैं तुझसे मांगकर कभी नामुराद नहीं रहा। नजाशी का दिल पिघल गया। नजाशी की आंखों ने इतने आंसू बहाए, दाढ़ी भीग गई, सीना भीग गया। कहने लगा, अल्लाह की कसम ये तो वही नामूस है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था, पहले पैगंबरों पर आता रहा, और जो कुछ आपने कहा उसमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि उसमें हज़रत मरियम के हालात थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़यात थे। दिल पकड़ा गया। अहले मक्का से कहा, मैं इन लोगों को कभी वापस नहीं कर सकता, अपने तोहफे वापस ले जाओ। तो अब सोचे, तब्दीली की जो लहर मक्का में आई थी, समंदर पार हबशा तक जा पहुंची थी, और हबशा का बादशाह भी मुतासिर हो गया था। कुरान मजीद के 7वें पारे के आगाज में उसका तज़किरा मिलता है कि जब उन्होंने इस जिक्र को सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, और वो पुकार उठे, रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम ईमान ले आए, फक्तुबना मिन शाहिदीन, हमें गवाही देने वालों में शामिल कर ले। ईमान जो कल था, क्या आज भी वैसा ही ईमान, क्या आज भी वैसा ही यकीन लोगों के अंदर से उभर सकता है? क्या कुरान ऐसे ही लोगों को मुतासिर कर सकता है? पलट कर देखें तो कहीं हमें जिन मुतासिर होते हुए नजर आते हैं। जब आप ताइफ से वापस आए और आप कर्नुल मनाजिल के करीब सुबह फजर की नमाज में सूरा रहमान की तिलावत कर रहे थे, तो जिन्नात का एक गिरोह आपके पास से गुजरा और उन्होंने कहा अपने इलाके के लोगों को जाके, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हमने बड़ा अमेजिंग कुरान सुना है, बड़ा अजीब कुरान सुना है, यहदी इलर रुश्द, कि वो तो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। और भी बहुत सारी बातें। एक तरफ जिन्नात मुतासिर हो रहे हैं, वक्त के बादशाह मुतासिर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ करीबी ख़ानदान के लोग मुखालिफ बन गए हैं और आपके बारे में मिल के फैसला कर रहे हैं, अब इन्हें आज़ादी से घूमने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे घरों के बच्चे बड़े सब मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले एक काम किया, अबुल वलीद ने अहले मक्का से कहा, ये जो तुम कहते हो कि मोहम्मद जादूगर है, ये कभी उसके बारे में कहते हो शायर है, मुझे मौका दो, मैं उससे बात करके देखूं
اس طرح سے تو وہ باز نہیں آئے گا اور اس طرح اس کا اثر بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا بھتیجے لوگوں کے درمیان محبت تھی، لیکن جب سے تم یہ پیغام لے کر آئے ہو گھر گھر میں فساد ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، شوہر بیوی سے، ماں باپ اولاد سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اہل خاندان میں تفرقہ پڑ گیا، کیونکہ جو ایمان لے آتا تھا ظاہر ہے کہ اس کی محبت، اس کا تعلق ایمان والوں سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ سنتے ہی رہے، تو کہنے لگا چلو آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ آپ چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم حسینہ عورت سے آپ کا نکاح کروا دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مالدار ہو جاؤ تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہو آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے تو آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا۔ جہاں اللہ کی کتاب اتر رہی تھی، جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہاں کتنی شدید مخالفت تھی، مشقتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے کہا آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ شروع کی، پہلی آیت سے 38ویں آیت تک آپ نے تلاوت کی۔ درمیان میں قوم عاد پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ آیا تو اس نے بڑھ کر آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ایسا نہ کرنا۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 38ویں آیت پہ پہنچ کے سجدہ کیا تو آپ نے کہا ابو الولید میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو۔ ابو الولید چونکہ اس زبان کو جانتا تھا، قرآن سنتا رہا، اثر قبول کرتا رہا۔ جب وہ اٹھا، سرداران مکہ انتظار میں تھے، بوجھل قدموں سے چل کے گیا، دور سے آتے دیکھا تو پکار اٹھے، لو اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ پھر انہوں نے طے کر لیا، ایک معاہدہ کیا اور اس کو کعبے میں لٹکا دیا، اور اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب تک لمیٹڈ کر دیا گیا۔ نہ اس سے وہاں کے لوگ باہر نکل سکتے تھے، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا تھا، کوئی قافلہ، کوئی رشتہ دار، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب سوچئے گھر میں گروسری کی ضرورت ہوتی، باہر سے کھانے پینے کی چیزیں لانے کی ضرورت ہوتی، پہننے کے کپڑے، برتنے کی چیزیں، کتنا کچھ ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کا تو پانی بھی زمین کے نیچے نہیں تھا، کہاں دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا اور لوگوں کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی تھی۔ ایسے میں 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس لاک ڈاؤن میں کس طرح سے گزارا کیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی بزنس لیڈی تھی، سب سے مالدار خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ بھی بیمار ہوئیں اور یہی شعب ابی طالب تھی جہاں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، حالات و واقعات کتنے بدل گئے تھے۔ لیکن محبت، لگن، شوق، رغبت اور زیادہ بڑھ رہی تھی، اور زیادہ طلب تھی کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائیں، انہیں زندگی کا مقصد بتائیں۔ تو قرآن بدل رہا تھا، قرآن نے لوگوں کو بتایا آپ کی پہلی ترجیح پر کون ہو، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 24،
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اوپر کے سارے رشتے، تمہارے بیٹے نیچے کے سارے رشتے، تمہارے بھائی برابر کے سب رشتے، تمہاری بیویاں، شوہر بیوی کا جو تعلق ہے، اس رشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے رکھا، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، ان 5 رشتوں سے باہر کوئی رشتہ نکال کے دکھائیے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ رشتے عزیز ہیں، اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، اس کے دین کے لیے سٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ترجیحات بدل دیں۔ کل لوگ بدلے تھے، ان کی ترجیحات بدلی تھی، آج بھی تبدیلی اسی طرح سے آئے گی کہ لوگ اپنی پہلی ترجیح پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو رکھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارا وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سکھایا، صدیوں سے یہ قرآن سکھا رہا ہے کہ اپنی پہلی ترجیح پر اپنے پیدا کرنے والے کو رکھو، پھر اس کے بعد اپنے رہنما، اپنے رسول کو رکھو، اس کے بعد اس دین کے لیے سٹرگل کو رکھو۔ دنیا میں انسان جو چاہے، جس نوعیت کا کام چاہے کر سکتا ہے، باؤنڈری سیلف باؤنڈری نہیں ہے، اللہ کی باؤنڈری میں۔ دنیا میں آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کسی کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری باؤنڈری ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اس کی باؤنڈری ہے، اس کی باؤنڈری کو نہیں آپ توڑ سکتے۔ باقی جو بھی اس باؤنڈری کے اندر آپ کرنا چاہو آپ کو الاؤڈ ہے، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ تو جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی تھی، قرآن نے جن پر اثر ڈالا تھا، انہوں نے اپنی ترجیحات بدلنی تھی۔ ان کی پرائورٹی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد یہ دین۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بیلیو کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بیلیورز میں سے ہیں، آپ کے دل میں یہ محبت ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے آج ہم سب یہاں کیوں موجود ہیں، اس گواہی کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں ری تھنک کرنا ہوگا، ہمیں اپنی پرائورٹیز کو دیکھنا ہوگا، ہماری ٹاپ پرائورٹی پہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترجیحات کا فیصلہ تو اس کتاب سے کیا۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے ہم اگر دنیا کے دکھوں میں ہیں، اپنی اولاد کے ہاتھوں، اپنے گھر والوں کے ہاتھوں، کوئی شوہر کے ہاتھوں، کوئی بیوی کے ہاتھوں، کوئی سسرال والوں کے ہاتھوں، کہیں بھی کسی خاص سچویشن میں چلا جاتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے قرآن ہمیں کیسے واقعات سے بتاتا ہے۔ کل بھی انہی واقعات سے اصلاح کی تھی کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کھو گیا تھا، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پانے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوسرے بیٹوں کو حکم دیا تو انہیں کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ آج کے دور میں مایوسی ہے، لوگ جب کوئی چیز اچیو نہیں کر پاتے تو ہوپلیس ہو جاتے ہیں۔
قرآن ہمیں ہوپ دیتا ہے، یہ امید کا سفر ہے، روشنی کا سفر ہے. یہ قرآن لوگوں کو کیسے اتنا بہادر بنا دیتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم. اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے محبت کر لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں. اور میں بہت ہی پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور یہ جواب ہے بندے کی محبت کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ کہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ کی محبت کی حدیث سنانا چاہتی ہوں، ہزاروں بار بھی سنی ہو تو حدیث ہمارے دلوں کو تر و تازہ کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنا گول سیٹ کر لیں آپ کو بہت خوشی ہوگی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے دل کی کیفیت آپ جانتے ہوں گے، لیکن اس حدیث کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں فلاں شخص سے اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یا اللہ آج کی رات میں ہمارے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرما دیجیے گا. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے نا، رسول اللہ بھی دعا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو. جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں آسمانوں کی وسعتوں کو؟ امیجن نہیں کی جا سکتی، انفینٹ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا آسمان میں 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے اس کی عبادت، اس کی تسبیح کرنے کے لیے موجود نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں آپ بھی اس شخص سے محبت کرو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرو. سب آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ ندا زمین کی طرف آتی ہے، پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ اس سے آسمان والے بھی محبت کریں، اس سے زمین والے بھی محبت کریں. ہم کسی کے دل کی محبت خرید نہیں سکتے، ہم اپنی محبت کسی کے دل میں داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت کا مالک تو وہ ہے. محبت کو اس نے تخلیق کیا، وہ محبت کا مالک ہے. شوہر اور بیوی کے اندر بھی جو محبت رکھتا ہے وہی دلوں میں ڈالتا ہے. کس انسان کی تدبیر کام نہیں آتی. جن 2 دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جوڑتا ہے ان دلوں کے اندر محبت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے انسانوں کے لیے نفرت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. کس طرح لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، طلاق سے، خلا سے، اور اسی طرح سے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ایک باپ کے بیٹے، کس طرح سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نفرت نہیں کی تھی، لیکن باپ کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کے وہ جیلس ہو گئے تھے. تو جیلسی تو بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، جیلسی تو کسی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. تو انسان اپنے لیے محبتیں خرید نہیں سکتا، محبتیں دلوں میں داخل نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہے جو آسمان والوں کی محبت بھی اور زمین والوں کی محبت بھی نصیب کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے. اور اللہ کے رسول کی بات سچی ہے،
اب کون ہے جو اللہ سے محبت کرنے کا گول سیٹ کرے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے کے مقابلے میں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ کی محبت جسے ملے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے اس محبت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنا الی حبک۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس ہستی کی محبت کا جس سے جو آپ سے محبت کرے، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ کی محبت یہ ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن سب کچھ لگانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ بن جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ میں ایک واقعہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ اس قدر زیادہ گھریلو کام کرتی تھیں کہ مشک پانی کی اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لاتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کندھوں پہ اتنا زیادہ وزن ہو تو انسان کی سینے کی ہڈیاں جو ہیں وہ نکل آتی۔ سیدہ عائشہ چکی پیستی تھی، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ چکی پیستی تھی اور ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی نے کہا آپ اتنی محنت کرتی ہو، بحرین سے غلام آئے ہیں، آپ کے والد کے پاس جاؤ، ان سے ایک غلام اپنے لیے بھی لے آؤ۔ جب سب کو مل رہے ہیں تو آپ بھی کہو گی تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ سیدہ فاطمہ گئیں، رسول اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، آپ نے فرمایا آپ گھر چلو، میں گھر آ کے جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، سیدہ فاطمہ سے کہنے لگے کیا میں تمہیں غلام سے زیادہ اچھی چیز نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 یا 34 بار اللہ اکبر کہو تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو شدید تھکاوٹ ہو، آپ 33 بار اسی ذکر کو کر کے دیکھیے، تھکاوٹ کا بہترین علاج۔ اب کتنی شدید درد میں مبتلا ہوں تھکن کی وجہ سے، تو آپ سوچئے ایک باپ کا جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اپنی بیٹی کو کتنا بڑا تحفہ دیا۔ آپ دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو 5 نمازوں میں تسبیح فاطمہ تو کرتے ہی ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سونے سے پہلے کرتے ہیں۔ اور آپ سوچیں آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار تسبیح فاطمہ کی ہوگی، ہر بار ان کو تو اجر ملتا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے کتنی خوبصورت مدد کی، کتنی زیادہ ان کے لیے اس تسبیح کی وجہ سے ان کی نیکیوں میں، ان کے حسنات میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ وقتی طور پر جو مشقت تھی اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو، فرتعوا تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ وما ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجالس العلم، علم کی مجالس۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجلس ہیں۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ذکر مل کے دہراتے ہیں۔ آج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی رات، اس سے دعائیں کرنے کی رات ہے، تو سب سے پہلی چیز اس کی تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर मैं लैलतुल कद्र को पा लूँ तो क्या दुआ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ी पसंद है, मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला से हम सब भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू तो माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ी पसंद है, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, आपका जो हक़ हम पर है हम अदा नहीं कर पाते, हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, नादानिस्तगी में दानिस्तगी में जो गलतियाँ हुई, या अल्लाह तू माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा दे। तो आइए दुआ दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के माँ सिवा किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। और सूरह मुल्क में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बहुत बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाहत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है। जानता है ज़िंदगी क्यों मिली है? कि हम एक्सीलेंस अचीव करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में एक्सीलेंस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में एक्सीलेंस, इस कुरान से मोहब्बत करने, इसको सीखने, इसको समझने, इस पर अमल करने, इसका पैगाम पहुंचाने में एक्सीलेंस। कितनी बड़ी बात है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल कुरानो हुज्जतुल लक औ अलैक। ये कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ। आज जब आप वापस जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से, जब आप फिर तिलावत करें 19वें पारे का पहला सफ़ा, आप पहले सफ़े को बगौर एक दफ़ा पढ़िएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हश्र के मैदान का मंज़र बताया है। उस वक्त आसमान की क्या कैफियत होगी, फरिश्ते कैसे हाजिर होंगे, और उस वक्त पे किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को लाएंगे, और रसूलुल्लाह उस मौके पर क्या कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। क्या आप सोच सकते हैं जिसके खिलाफ ये गवाही पड़ गई, उसका क्या ठिकाना होगा, उसका क्या मकाम होगा। हम अल्लाह के रसूल से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी शफात करेंगे, और अल्लाह के रसूल ने अगर ये कह दिया, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। नुज़ूल कुरान की रात में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कुरान हकीम का जो हक़ अदा नहीं किया, हमने कुरान मजीद को जो नहीं समझा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका दे दें, हम इस कुरान को समझें, बाकायदा तौर पर इसे सीखें। ज़िंदगी की किताब है, इसको सीखना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके पास जितनी मशीनरियाँ आती हैं उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। एक छोटा सा किताबचा जिसमें ये लिखा होता है इस मशीन को आपने कैसे ऑपरेट करना है।
آپ ان انسٹرکشنز کے مطابق اسے آپریٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے ہمیں یہ انسٹرکشن مینول دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنی صبح و شام کیسے گزارنے ہیں، ہم نے زندگی میں کیا کام کرنے ہیں، کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ رمضان میں بھی تو یہی ٹریننگ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور کس چیز سے ہمیں روک دیتے ہیں۔ حرام سے روکتے ہیں، حلال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی اس کتاب کے توسط سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سر بلند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ذلت سے ہمکنار نہ کرنا، یا اللہ تیرے ہاتھ میں عزت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو، امت مسلمہ کو اس ذلت سے اٹھا لے، اور الہی تو ہم سب کو اس امت کو عزت کے مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہی ہمیں اپنے قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ الہی ہم اس کے لفظ لفظ کو سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں۔ تیرے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں، اسے دوسروں کو سکھائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اس قرآن سے ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو نا، میری یاد کا بہت اہم سلسلہ ہے نماز، تو آپ نماز قائم کرو۔ اور آپ سوچیں کہ یہ نماز رسول اللہ کو کتنی محبوب تھی۔ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ یا اللہ اسے ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری نسلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح دنیا کے مختلف گوشوں میں لوگ نماز سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی اس سے بڑھ کر محبت نصیب کر دے۔ پچھلے دنوں ہمیں ملائیشیا جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم نے دیکھا بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی کسی نوعیت کی ایکٹیویٹی میں ہے، کسی نوعیت کا کام کر رہا ہے، بزنس پیشہ ہے، یا کسی جگہ مزدور ہے، یا کوئی کسی جگہ پہ یعنی سیلز مین کا کام کر رہا ہے، یا کوئی اور۔ اذان کی آواز کے بعد سب لوگ کام ختم اور نماز کی طرف چل دیتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی ڈریس ہے، ہر جگہ پر سراؤ کہتے ہیں مسجد کو، سراؤ میں ڈریسز ہینگ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچیاں آئیں، اگر انہوں نے ڈریس ایسا نہیں پہنا جس کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہو، اوپر سے ڈریس پہن لے، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو یہ محبت نصیب فرمائے۔ بہت اہم دعا ہے، کتنے ماں باپ ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور کس قدر زیادہ ضروری ہے اپنی نسلوں کے لیے خیرخواہ رہنا۔ تو اپنی نسلوں کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ یا اللہ انہیں اچھے دوست نصیب کر دے، کہ اچھے دوست ہوتے ہیں نا، ان کا اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں اچھے دوست نصیب کرنا، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اچھے دوست نصیب کرنا۔ یا اللہ جو خیر کے راستے کی طرف چلائیں، اور یا اللہ جو شر سے بچا لیں، کیونکہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کی ہیں، جو نقصان سے بچتے ہیں، ٹوٹل لاس سے بچ جاتے ہیں، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سورہ العصر میں ہمارے رب نے ہمیں یہی بتایا،
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया कि देखो इस दुनिया में तुमसे मुतालबा तो इतना ही है। सूरा अल-बय्यिना आयत नंबर 5 में कितनी मोहब्बत से ये सब कुछ सीखा था असहाबे रसूल ने, साहबियात ने। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी इबादत करें। तो अल्लाह ताला तो हमारे दिल देखता है। जब कुर्बानी का हुक्म आया तो अल्लाह ताला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरतें देखता है ना तुम्हारे जिस्म देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल के अंदर क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है, यानी ये तो दिल की बात है। दिल बटे हुए ना हो, अल्लाह के लिए खालिस हो। वो किसी ने अपनी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बयान की शेर में, गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। यानी अल्लाह की याद मेरे दिल में इतनी बसी हुई है कि मैं जब किसी से बात भी करूं तो मेरी बात दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाती है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद रहता है। और जिस वक्त एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने आप को खालिस करता है तो नियत के साथ किस तरह इखलास नसीब होता है। जो काम करना है, देखें नमाज में भी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर की उम्मीद ना रखी, अल्लाह के लिए खालिस ना की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। वमन सामा युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। तो खालिस करना ज़रूरी है, किसी इंसान के लिए नहीं, लोगों की नज़रों में मकाम पाने के लिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ हमारी हर चीज़ लोगों के सामने रहती है। कितने लोग हैं जो जीते ही इसलिए हैं कि लोग हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कितने लोगों की ज़िंदगियाँ महज इस चीज़ के पीछे लग जाती हैं कि किस तरह से लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखाएं, हम कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। कितने कम लोग हैं मुसलमानों में जो लोगों को ये बताते हों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से कैसे गुज़रते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, कैसे अल्लाह को याद करते थे, नमाजें कैसे पढ़ते थे, कैसे आपने हज किया, आपके अपनी अज़वाज के साथ कैसे ताल्लुकात थे। या अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब कर दे। हम तुझे याद करें जैसे तेरे रसूल ने खालिस ज़िंदगी बसर करनी सिखाई, ऐसे ही हम इखलास के साथ इस दीन पर अमल पैरा हों। और बहुत अहम चीज़ है, दिल की इबादत है, लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा उक़दा खुलता है इससे, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से किसी ने गुमान भी ना किया हो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। मैं एक लम्हे के लिए चाहती हूँ कि आप एक ऐसे मजमे के पास चले जाएं अपने तसव्वुर से, जहाँ वक्त के बादशाह ने सारे लोगों की मदद से एक बहुत बड़ी आग भड़काई है। अब सोचें अगर आपको उस आग में कूदना हो तो आपकी क्या कैफियत हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के किनारे पर खड़ा करके मंजर दिखाते हैं कि आग के शोले तो आसमानों तक जा रहे हैं, और यूं किसी को आग में फेंकना भी आसान नहीं है। कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम सकीनत थी उन पर, कैसे सुकून में थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग में फेंका गया, वो क्या चीज़ थी जिसने सुकून दिया? तवक्कुल। एक कलिमा जो उन्होंने पढ़ा, रियली अगर आप कोई दुआ ज़िंदगी में करना चाहें, आप एक दफ़ा पढ़ें या 100 दफ़ा पढ़ें। कितने लोग हैं जिन्होंने 100 टाइम्स
रुजू करके अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू ताला को याद करके उस पर तवक्कुल किया, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनका मामला कितना आसान कर दिया। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, काफ़ी है हमें अल्लाह बेहतरीन काम करने वाला। जब आप घबराएं, जब आपको लगे मेरे से ये काम नहीं हो सकता, जब आपको एंग्जाइटी हो, जब आप प्रेशर फील करें, जब आप डिप्रेशन में जाने लगें, दिल के यकीन के साथ हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ कर देखिए, आप सुकून में आ जाएंगे, आपकी तकालीफ ख़त्म हो जाएंगी, आपका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान हमें बताता है अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगिए, गोल सेट करें आज की रात में कि हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ताला का खौफ रखना है। रियली दुनिया में किसी इंसान का खौफ हो, हालात के बिगड़ जाने का खौफ हो, किसी जानवर के काट लेने का खौफ हो, खौफ किसी भी तरह का हो, इंसानों को नॉर्मल नहीं रहने देता। ज़हनी तौर पर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। किसी ने मुझे बताया कि अचानक पता चला कि घर में चोर आ गए। कहते पहली बार पता चला दिल हलक में कैसे आता है। कहते ऐसे लग रहा था कि आज दिल बाहर निकल जाएगा। इतना खौफ था, इतना ज़्यादा खौफ था कि यानी अपने आप को नॉर्मल करना बेहद मुश्किल लग रहा था। खौफ इंसानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और एक अल्लाह का खौफ इंसान को हर गम से आज़ाद कर देता है। वो किसी ने कहा ना, क्या डर है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए। एक छोटी सी पोइम सुनेंगे, एक नशीद। अल्लाह सुब्हानहू ताला से बेखौफ होने वाले और अल्लाह का खौफ रखने वालों में कितना फ़र्क होता है। जो अल्लाह से डरता है उसे फिर दुनिया में किसी चीज़ का कोई गम नहीं रहता, उसे फिर कोई सदमा परेशान नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे जिसमें गम ना आए। गम तो आते ही हैं, गमों ने आना है, हम कैसे मजबूत रह सकते हैं। सीखने वाली बात तो ये है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान भेजा, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला पर तवक्कुल करके बेखौफ हो सकते हो। तो छोटी सी नशीद सुनेंगे, मुझे किस बात का गम है। इस रात का एक अहम काम तिलावत कुरान है। नमाज में सुनना भी और ख़ुद करना भी। रब का कलाम समझ नहीं भी आता, दिलों को छू लेता है, दिलों को पकड़ता है। एक हरफ के पीछे 10 नेकियां, और समझ आए तो रूह तक सरशार हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत सूरत, जिसको आम तौर पर लोग गलतफहमी की बिना पर अपने जाने वालों के लिए पढ़ते हैं, जबकि सूरत जीने वालों के लिए आई है। तो आइए मिल के इस सूरत की तिलावत करते हैं, सूरह यासीन। और इंशाअल्लाह इस दौरान आप आपस में कोई बात नहीं करेंगे। अल्लाह के हुजूर नुज़ूल कुरान की रात, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अगर रजीम। आपको ये पता चल जाए कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, कोई हौसला कर सके सोचने का, आप क्या काम करना चाहेंगे? अगर आज के बाद आपको कोई और वक्त न मिले तो आपकी क्या कैफियत होगी? आप क्या करना चाहोगे? जिंदगी इतनी ही तेजी के साथ गुजर जाने वाली, क्या आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? जी
यहाँ माइक पे आ जाओ। जी, सोच के देखें, इमेजिन करके, यूं ही जवाब नहीं दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैंने ये बात बहुत बार सोची है जब से मैं अलनूर से ज्वाइन हुई हूँ कि मतलब सब चीज़ें हम प्लान करते हैं लेकिन मौत का प्लान नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि हमें मर जाना। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचती हूँ कि मतलब एक दिन मौत आ जानी है और वो दिन आज का भी हो सकता है। तो मेरी जो ख्वाहिश है और मेरे माइंड में आता है कि अगर मुझे ऐसा लगे कि आज की रात मेरी आखिरी रात है तो मेरी अल्लाह से सिर्फ हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, एक साइड पे आ जाओ। जी, कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि उसकी रज़ा के बगैर तो सब कुछ हलाकत में चला जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वैया की कोई और बात करना चाहे? देखिए, जिस वक्त किसी इंसान की मौत आती है, आपने देखा होगा, हो सकता है अपने अजीजों में, हो सकता है यानी किसी जगह पर, किसी हॉस्पिटल में, जब किसी की मौत आती है तो उसकी निगाहें पलट जाती हैं। इंसान इतने सुकून से बात नहीं कर पाता, उसके लिए बेहद डिफ़िकल्टी हो जाती है। उस वक्त उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रह जाती, हालात बदल जाते हैं। आप ज़रूर सोचिए, आखिरी काम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या पेश करना चाहेंगे, क्या चीज़ है जो उससे मांगना चाहेंगे, क्या अर्ज़ है जो उसके सामने करना चाहेंगे। नुज़ूल क़ुरआन की इस रात में आएँ दुआ कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा। अल्लाह ताला के लिए सारे अच्छे नाम हैं, उसे उन नामों से पुकारिए। तो अल्लाह के खूबसूरत नामों के साथ हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे। हर नाम का वसीला इख्तियार करके जो आपकी ज़िंदगी की दुआ है, जो आपके दिल की तलब है, आप ज़रूर उसे अपने रब के सामने रखिए। जी, दुआ। ये दुआए जिब्रील है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये दुआ की गई। मैं चाहती हूँ कि हम भी उसी तरह से दुआ करने के काबिल हों। इनफरादी दुआ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम दुआ के बाद इस प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आज की मजलिस से अपने साथ ले जाइए। नुज़ूल क़ुरआन की रात में एक अहद कि अल्लाह, ये मंतफ़ क़ुरआन है, रात नुज़ूल क़ुरआन की है, लैलतुल क़द्र की रातों में से एक रात है। या अल्लाह, मुझे अपने क़ुरआन की, उसके इल्म की दौलत नसीब कर दे, और या अल्लाह मुझे इस क़ुरआन का फ़हम नसीब कर दे। या अल्लाह, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और या अल्लाह, इसका पैगाम दुनिया के गोशे गोशे तक, घर घर तक, दुनिया भर तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा
इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ए जिंदा रहने वाले, ए वो जिसकी जिंदगी को जवाल नहीं, उन पर रहम फरमा दे जिनकी जिंदगी मौत के घाट उतरने वाली है। ए कायम रहने वाले, ए पाक परवरदिगार, तेरे वजह से सारे जहान कायम है। इलाही हमें अपने दीन पर साबित कदम रखिए। या अरहमर राहिमीन, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। इलाही अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। इलाही इस कुरान की मोहब्बत नसीब कर दीजिए। इलाही हमें कुरान मजीद का सच्चा इल्म नसीब फरमाइए। इलाही हमें कुरान का खिदमतगार बना दीजिए। इलाही घर घर तक, दुनिया भर तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए इलाही हमारे तन मन धन को अपने रास्ते में कबूल फरमा लीजिए। इलाही आपसे इस्तिदा है, इस हयात में हमसे जो गलतियां हुई, जो गुनाह हुए, जो खताएं हुई, इलाही सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, जिंदगी के जिस मोड़ पर ऐसा कोई काम हुआ जो आपको नापसंद आया, इलाही जो खताएं की, इलाही सब खताओं को माफ फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हम तुझसे ऐसे तलब करती हैं, ऐसे मांगती हैं जैसे फ़कीर, जैसे सवाली सवाल करता है। इलाही तेरे हबीब ने हमें यह बताया, तो इन फैले हुए हाथों को लौटाते हुए हया करता है। इलाही इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। इलाही इसे हमारी आंखों का नूर बना दे। हमारे अखलाको किरदार को इससे मुज़य्यन फरमा दे। इलाही आपसे इस्तिदा है, इलाही इसे हमारे गमों का मुदावा बना दे। इलाही हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को इलाही इस कुरान का इल्म नसीब फरमा दे। इलाही साहिब अमल मुसलमान बना दे। इलाही इस पैगाम को घर घर तक, दुनिया भर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही आपसे इस्तिदा है, या अरहमर राहिमीन, अपने ख़ास फजल करम से हमें नमाज की मोहब्बत नसीब फरमा दे। इलाही खुशू वाली नमाजें नसीब फरमा दे। इलाही मुसलमान मर्दों को बाजमात नमाजें नसीब फरमा दीजिए। इलाही मुसलमान औरतों को, बच्चियों को हया नसीब फरमा दीजिए। इलाही हमें अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही आपसे इस्तिदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, आज की इस मजलिस में जितने लोग हाथ उठाए में, या अल्लाह ये तेरी बंदियां हैं, या अल्लाह ये तुझसे मोहब्बत करना चाहती हैं। इलाही हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दे। इलाही आपसे इस्तिदा है, हर उस हस्ती की मोहब्बत नसीब कर दे जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। इलाही हर उस अमल की मोहब्बत नसीब कर दे जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। इलाही आपसे इस्तिदा है, इलाही लैलतुल क़द्र की रातों में से एक रात है। इलाही तू माफ़ करने वाला है, मुआफ़ी तुझे पसंद है, हम सबको माफ़ कर दे। इलाही हमारे वालिदैन को माफ़ कर दे। इलाही हमारी औलादों को माफ़ कर दे। इलाही हमारे वो प्यारे जो इस जहान से जा चुके, या अल्लाह जिन पर तेरा फैसला सादिर हो गया, इलाही जो दुनिया को छोड़कर अगली ज़िंदगी में दाखिल हो गए, ए पाक परवरदिगार उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इलाही उन्हें अपने पास अच्छे मेहमान की सूरत रखना। इलाही आपसे इस्तिदा है, उनसे नाराज़ नहीं होना। इलाही हमसे भी नाराज़ नहीं होना। ए पाक परवरदिगार आपसे इस्तिदा है, या अरहमर राहिमीन, अपने ख़ास फजलो करम से इलाही हमारे प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। या अल्लाह उनकी याद में दिल तड़पता है। ए पाक परवरदिगार, इस दुनिया में अब आंखें उन्हें देख नहीं सकती। इलाही हम सबको जन्नतों में इकट्ठा कर देना। या अरहमर राहिमीन, आपसे इस्तिदा है, इलाही इस उम्मत पर जो हालात गुजर रहे हैं, इलाही वो जो तेरे तीसरे हरम की हिफाजत करने वाले हैं, पाक परवरदिगार, जैसे उनके घर बर्बाद हुए, इलाही जैसे उनके प्यारे उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए, इलाही उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। इलाही वो ईमान में बहुत आगे निकल गए।
اے پاک پروردگار اس سرزمین کے لیے، اے پاک پروردگار ان کی ان خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور الہی اپنی مدد نازل فرما دے الہی یتیم بچوں پر، بیواؤں پر، الہی جنہوں نے گھر کھوئے ایمان نہیں کھویا، الہی ان پر رحم فرما دے، اور الہی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے، الہی اپنے دیے ہوئے رزق میں وسعت نصیب فرما دے، الہی جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر نصیب فرما دے، الہی آپ سے استدعا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں گھر نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور الہی قرآن کے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں الہی سب کی دعائیں قبول فرما لے، الہی پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دیجئے، الہی پاکستان جس طرح سے الہی بیرونی قوتوں کی آماجگاہ بن گیا، اے پاک پروردگار اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا لیجئے، اور الہی کراچی کو امن نصیب فرما دے، ہمارے لاہور کو، ہمارے KPK کو، بلوچستان کو امن نصیب فرما دے، الہی آپ سے استدعا ہے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار اس علاقے میں الہی کسی فرد کو رات کو بھوکا نہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، الہی جن کے پاس تیرا دیا ہوا رزق ہے انہیں اپنے رزق میں ان لوگوں کو شامل کرنے کی توفیق دے دے جن کے پاس رزق کم ہے، جن کا رزق تو نے مالداروں کے رزق میں شامل کر دیا۔ اے پاک پروردگار ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے پاک پروردگار اس دین کی تبلیغ کرنے کی، اس کی تعلیم دینے کی، الہی اپنی نسلوں کو اس پر عمل پیرا کروانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مسلمان ماؤں کو، مسلمان باپوں کو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے اکٹھے ہونے کو قبول فرما لے اور الہی سب کو بحفاظت عافیت اور سلامتی کے ساتھ گھروں تک پہنچا دیجئے، اور الہی ہمیں رسول اللہ کے مشن کو قبول کرنے اور الہی اس مشن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ الہی تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار انہیں اپنے قرآن کی خدمت کے لیے چن لیجئے یا اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جن کے بچوں بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں الہی ان کے ان مسائل کو حل فرما دیجئے، الہی آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ رمضان